हो गए। कहते हैं कि जब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो जैसी भगवान को गोद में लिया अपने आप सारे बंधनों से मुक्त होते चले गए। बस ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है कि जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलेगा वो संसार के किसी भी बंधन में बंधने वाला नहीं है। संसार की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती जो भगवान को लेकर चल रहे हैं। इसलिए भगवान को लेकर चलने की आदत बना लो। भगवान को लेकर अभी हम लोग किसे लेकर चल रहे हैं? संसार को। अभी हमारे पास कौन है? संसार की व्यवस्थाएं हैं, संसार के लोग हैं। इसलिए संसार को नहीं भगवान को लेकर चलिए। ये मान लीजिए कि ईश्वर मेरे साथ हैं। भक्त लोग गाते हैं कि तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम पल भर के लिए अकेले नहीं हैं। गीता के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, आपने कभी गीता पढ़ी? गीता में लिखा हुआ है कि तू कर्म करता चल पर उन कर्मों में बंध मत। कर्मों को करना तो सही है पर कर्मों में बंध जाना सही नहीं है। ये बात कैसे समझें हम कि कर्म करें और कर्म में बंधे ना? ये ऐसे है कि देखो, हम संसार के सारे काम को करें पर संसार के उन कामों को अपना ना माने। यही है कर्म करते हुए कर्मों में ना बंधना। कर्म करें, सारा कुछ करें, बंधन ना माने। हम ना सोचें कि ये हम ही कर रहे हैं तो हो रहा है ना। अर्जुन को ये अहंकार आ गया था कि महाभारत मैं नहीं लड़ूंगा तो महाभारत नहीं होगा। भगवान ने कहा सुन, तू बाण नहीं चलाएगा तो भी पितामह भीष्म मरेंगे, तू बाण नहीं चलाएगा तो भी जितने लोग सामने खड़े हैं सब मरेंगे। तू निमित्त बन जा, तू कर्म कर, पर कर्म करता हुआ भी अपने आप को कर्मों से दूर रख। ये ना सोच कि मैं कर रहा हूं, तू कर रहा है लेकिन तू मेरा निमित्त बन के कर रहा है। कर तू रहा है पर तू नहीं कर रहा है, तेरे द्वारा मैं ही कर रहा हूं। बस ये मान लो कि हमारे द्वारा ईश्वर सब कर रहे हैं। इसलिए किसी भी काम का, किसी भी कर्म का हेतु मैं नहीं हूं। उस कर्म में मैं लिप्त ना हो जाऊं, बंध ना जाऊं, क्योंकि वो कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है वह ईश्वर के द्वारा ही मान लेना चाहिए। महाभारत अर्जुन के द्वारा नहीं लड़ा गया, ईश्वर की ये निर्धारित व्यवस्था थी। उनको मरना ही था उस टाइम पे। अब अर्जुन मारे या ना मारे वो मरेंगे। दुर्योधन को मरना था, मतलब मरना था, भीम मारे या ना मारे। तो ये संसार ईश्वर के अधीन होके चल रहा है। मेरा और आपका केवल इतना योगदान है कि हम और आप केवल निमित्त हैं। हम और आप केवल क्या है? निमित्त हैं। आप एक बात बताओ, आप कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में तुलसी लगी है, हम पानी ना डालें तो तुलसी सूख जाएगी। ये बात आप कहते हैं और बात सत्य भी है। पर एक बात बताओ कि जो पहाड़ पर तुलसी लगी है, जंगल में तुलसी लगी है, उसमें क्या आप पानी डालने जाते हैं? बोलो मेरी मां। फिर भी वो हरी भरी है ना। एक संत जी ने इसमें एक बात कही। संत जी गाते हैं कि तुलसी विरवा खेत की, सींचत ही मुरझाय, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाय। जो भगवान के भरोसे है, बेटा यहां आसन डाल दीजिए ना। जो भगवान के भरोसे है वो पर्वत में भी हरी भरी है। जो भगवान के भरोसे है वो, बोलो मेरी मां, पर्वत में भी हरी भरी है। और जो आपके भरोसे है वो आप घर में खाद और पानी समय से डाल रहे हैं तो भी सूख जाती है। हाँ या ना? इसका अर्थ ये है कि सृष्टि आप नहीं चला रहे हैं, हम और आप निमित्त हैं, चलाने वाले परमात्मा। इसलिए कर्म करो, पर ये ना सोचो कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है। ना जी, हम नहीं करेंगे तो भी होगा। कर्म करना है, कर्मों में बंधना नहीं है, ये समझना। ठीक है? तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। अच्छा, आप लोगों के हाथ में भी कोई बेड़ियां हैं क्या? बोलो मेरी मां, आप लोगों के हाथ में कोई बेड़ियां हैं? हाँ या ना? नहीं। आपके पांव में कोई, हाथ में हथकड़ियां या पांव में कोई बेड़ियां पड़ी हैं आपके? हाँ या ना? अच्छा, अभी वर्तमान में आपके हाथ या पांव में कोई बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि है। कैसे है? आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम अपने परिवार से बंधे हैं, बच्चों से, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। जबकि आप बंधे नहीं हैं। ये सत्य है कि आप बंधे नहीं हैं, पर बंधे ना होने पर भी आप सारी जिंदगी यही मानते हैं कि मैं जिम्मेदारियों से बंधी हूं, बच्चों से, परिवार से, पति से, पत्नी से बंधे हुए। जबकि कोई नहीं बंधा पर मान रहे हैं कि बंधे हुए हैं। क्यों? यही अज्ञान है। ये अज्ञान के वशीभूत हम लोग मान रहे हैं कि बंधन है।
रात के 12 बजे रस्सी पे नजर पड़ जाए तो आपको अंधकार में वो रस्सी क्या प्रतीत होती है? बोलो मेरी मां। रस्सी पे नजर पड़े, रात के अंधकार हो, जरा सी चमक दिख जाए तो रस्सी को आप क्या मान लेंगे? सांप। रस्सी को सांप क्यों मान लिया आपने? क्योंकि चारों तरफ अंधकार था। और केवल माना नहीं, आप डर भी गए, उठ के बैठ भी गए, चीखने भी लगे, पुकारने भी लगे। तभी आपने हाथ में टॉर्च लेकर के देखा तो सांप नहीं, अरे ये तो रस्सी है, उठा के किनारे रख दिया। डर भी खत्म हो गया, स्पष्ट हो गया कि ये सांप नहीं ये। अच्छा, रस्सी में सांप की भ्रांति हुई क्यों, मुझे ये बताओ। बोलो मेरी मां। रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि अंधकार था। क्योंकि 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 अंधकार था। अंधकार ना होता तो रस्सी में सांप की भ्रांति ना होती, रस्सी रस्सी ही दिखती। यदि प्रकाश होता तो अंधकार था इसलिए भ्रांति हो गई। उसी प्रकार जीवन में जब अज्ञान का अंधकार छाता है तो हमें भ्रांति हो जाती है, हम बंधे नहीं हैं, पर लगता सारा जीवन यही है, हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, इससे उससे। इसका मतलब है ये भ्रांति है। इस सृष्टि में कोई किसी से नहीं बंधा है ना, पर मानता है कि बंधा हुआ। मैं हमेशा वो गधे का उदाहरण आपको देता हूं कि एक गधा धोबी लेके एक धोबी घाट गया। रोज धोबी गधे को बांधने की रस्सी लेके जाता था, लेकिन आज रस्सी ले जाना भूल गया तो परेशान हो गया कि अब मैं गधे को बांधूं कैसे, समय लगेगा फिर से घर जाऊं तो किसी ने कहा कि संत जी ने कहा कि तो इसे जहां सच्ची में रोज बांधता था वहीं खड़ा करके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दे तो ये गधा है, इसे लगेगा कि मैं बंध गया। उसने वैसे ही किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे पेड़ से रोज लपेटता था आज झूठ मूठ का लपेटा तो गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया हूं। और गधा वहां से हिला नहीं, कहीं गया नहीं। और धोबी ने बड़े प्रेम से कपड़ों को धोकर सारे कपड़ों को उठाकर गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारा, चल। अब गधा चले ही ना, फिर से मारा, गधा आगे ही ना बढ़ा। उस धोबी ने कहा, क्यों जी, क्या मंत्र पढ़ दिया भैया जी आपने? संत जी बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज ये तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, इसे तूने खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था तो बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। एक्चुअली गधा बंधा नहीं था, पर वो बंधा हुआ अपने आप को मान रहा था। बस बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो गधा कौन है? कौन है वो गधा? वो गधा वो लोग हैं जो कि बंधे नहीं हैं, जैसे कि हम लोग बंधे नहीं हैं। हमारा आज बुलावा आ जाए तो हम इसी हाल में अभी के अभी चले जाएंगे। बंधे नहीं हैं हम किसी से, लेकिन सारी जिंदगी मानते रहते हैं। बच्चों से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, बिजनेस से बंधे हैं, इनसे बंधे हैं, उनसे। ये झूठा जो बंधन है, ये झूठा बंधन क्यों है? रस्सी में सांप क्यों दिखा? अंधकार के कारण। बंधन क्यों दिखता है? अज्ञान के कारण। ये अज्ञान मिट जाएगा तो बंधन भी समाप्त हो जाएगा। कोई किसी से नहीं बंधा। ये ज्ञान तब होगा जब अज्ञान का अंधकार मिटेगा और आप यथार्थ ज्ञान को जानेंगे। यही तो ज्ञान है। अरे ज्ञानी आदमी बड़ा खुश है। आज जो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, जरा सा नुकसान हो गया रोने लग गए, जरा सा संकट आया रोने लग गए, ये कौन लोग हैं? अज्ञानी लोग हैं। अंधकार ज्यादा है इनके जीवन में। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, यथार्थ ज्ञान से, जो जानते हैं कि इस संसार में जो परिवर्तन हो रहा है यही सत्य है। कई लोग ना टेंशन में आ जाते हैं। एक सज्जन के बाल झड़ने लगे तो बड़े टेंशन में आ गए। हमने कहा क्यों आज बड़े उदास हो? बोले महाराज जी बाल झड़ रहे हैं बहुत तेजी से। हमने कहा भाई साहब एक दिन गंजे होना ही है। कितनी भी तुम क्रीम पाउडर लगाओ और कुछ भी करो, कितना भी ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा तो 2-4 साल और रह जाएंगे, और अच्छा ट्रीटमेंट दे दोगे 10 साल रह जाएंगे, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि ये एक दिन नहीं रहेंगे। हाँ या ना? तो हम कहते हैं कि इनके बिना रहने की आदत बना लो। जो लोग ये मानते हैं कि एक दिन ये बाल नहीं रहेंगे वो खुश हैं, और जो लोग इस सत्यता को नहीं स्वीकार करते, परेशान होते, मां इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, अरे भैया बाल ही झड़ रहे हैं, झड़ेंगे। कई लोग महाराज जी हमारी चमड़ी ढीली पड़ने लगी, हम बूढ़े होने लगे, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा बताओ कि हम सदा जवान रहें। अच्छा जी कितने दिन और जवान रहोगे? अच्छा हेल्दी खाओगे पियोगे तो 2-5 साल और ठीक रहोगे, लेकिन अंत में बुढ़ापा आएगा या नहीं? जो बहुत अच्छा खाते पीते हैं क्या वो लोग बूढ़े नहीं होते? इसलिए ये अज्ञानी लोग कौन हैं? जो अज्ञानी हैं वो आने वाले समय को एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग समय के विपरीत चलना चाहते हैं, वो अमर होना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम कभी बीमार ना पड़े, वो चाहते हैं हमारा कभी नुकसान ना हो, वो चाहते हैं हम कभी मरे ना, वो चाहते हैं हमारी आंखें कभी डैमेज ना हो। आपका ये सब चाहना अच्छा है, स्वास्थ्य का ध्यान देना अच्छा है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर जर्जर होगा। इस सत्यता को आप स्वीकार करें ना करें, कर लेंगे तो आप खुश रहेंगे।
प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो आप फिर लड़िए, सामना कीजिए इन चीजों का। तो क्या होगा? पैसे बर्बाद होंगे, डॉक्टरों के पास जा जाके फोकट का ट्रीटमेंट लेंगे जो कि कोई फायदा नहीं होगा। समय के साथ सब ढल जाता है। जो लोग आज रिच जीवन जी रहे हैं, अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा पानी, मैंने एक सज्जन के बारे में सुना कि वो एक सज्जन है जो कि 1000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। वो पानी कितने रुपए लीटर का पीते हैं? उनका पानी विदेश से आता है, वो पानी 1000 लीटर का पानी पीते हैं, 1000 रुपए लीटर। अब दिन में 3-4 लीटर तो पीते होंगे, तो 4-5 हजार का पानी ही हो गया रोज का। किसी सज्जन के बारे में पता चला कि वो 30,000 की चाय पीते हैं, उसमें बहुत कुछ डाल करके पीते हैं, ताकतवर एनर्जी देने वाली चीजें। किसी का भोजन 1-1 लाख रुपए का भोजन होता है, बड़ी पावरफुल चीजें खाते हैं, लेकिन ये सब अच्छा अच्छा खा रहे हो, अच्छा है, फिर भी क्या तुम बूढ़े नहीं होगे? क्या तुम मरोगे नहीं? इसलिए जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है वो हर हाल में प्रसन्न है। प्रसन्न रहने वाला तो नमक रोटी में भी प्रसन्न है, और रोने वाला तो 56 भोग खा के भी रो ही रहा है। इसलिए प्रसन्नता संतोष में है।